बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में कोटि प्रणाम गुरु जी। बंदीश्वर कवि परमात्मा परम ब्रह्म की शरण में कोटि प्रणाम गुरु परमात्मा। मैं कुछ दिन पहले एरोप्लेन क्रैश के एक में वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद देखा काल ब्रह्म शैतान अपने लोक में भरभरा रहा है, गुस्से से लाल हो रहा है, लेकिन मेरे पास आने की साहस नहीं की, क्योंकि कबीर परमात्मा मेरे पास ही खड़ा था। कबीर परमात्मा मेरे पास खड़ा होने की वजह से काल ब्रह्म शैतान मेरे आसपास भी नहीं आ सका और काल लोक में ही भरभराने लगा। उस वीडियो के बाद तो काल ब्रह्म शैतान ने बोला, इस लड़की ने तो मेरी सारी खेल को चौपट कर दिया है, चौपट कर दिया। मैंने बोला है इस लड़की ने मेरे सारे खेल को चौपट कर दिया है, मेरी फंदा फोड़ दिया है। तो कबीर परमात्मा मेरी पास ही और खड़ा होने की वजह से काल ब्रह्म शैतान मेरे आसपास नहीं आ सका। काल लोक में ही भरभराते रहा, गुस्सा करते रहा। कबीर परमात्मा बोले, तुम अगर इस लड़के की बाल भी बाका करने आओगे तो तेरा खैर नहीं होगा, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। तो वो पास नहीं आ सका। मैं यही बात आप लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि काल ब्रह्म शैतान मेरे ऊपर बहुत गुस्से हैं, बहुत गुस्से में है। कबीर परमात्मा पास होने की वजह से और गुरु जी का मेरे सर पर आशीर्वाद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मेरे वीडियो अपलोड होता रहा। यही बात बोलनी थी मुझे। और दूसरी बात है, जो एरोप्लेन क्रैश में माता रानी पुकारते थे, उन लोगों के बारे में मुझे कुछ कहने हैं। अभी तो है नहीं दुनिया में, फिर भी माता रानी वो शक्ति है जो काल ब्रह्म शैतान की भोजन की तैयारी करने के लिए ही माता रानी होते हैं। काल ब्रह्म शैतान की मनुष्य भोजन का तैयारी कौन कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और माता रानी। तो जो उसके भोजन के लिए मनुष्य तैयार करते हैं, उनको ही अगर माता रानी पुकारोगे बचाने के लिए, काल मुंह खोले है खाने के लिए, तो कैसे बच सकेंगे आप लोग? आप खुद ही सोच लीजिए, आप लोगों का दिमाग इस्तेमाल करके खुद ही सोच लीजिए। तो जो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की शरण में आके कबीर परमात्मा का भक्त नहीं बना, कबीर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, वो सारे के सारे, पूरी दुनिया के सारे काल ब्रह्म शैतान मनुष्य खाने वाला काल ब्रह्म शैतान की भक्त है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उसी की भक्त है, उसी की भक्ति करता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली। लेकिन अनजान है वो लोग जो उसको ही भक्ति कर रहा है, उसको ही पूजा कर रहा है, वो उन लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन लोगों को दिव्य दृष्टि कहाँ है जो देख पाएंगे? दिव्य दृष्टि क्या है? भगवान का दिया हुआ दृष्टि। जब मालिक दृष्टि देंगे तो वो दिख जाता है। तो पूरी दुनिया बोला मैंने, जो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया हो, सारे के सारे धरती के सारे मनुष्य
काल ब्रह्म शैतान, मनुष्य खाने वाला काल ब्रह्म शैतान की भगत है, उसकी भक्ति करता है, उसकी पूजा करता है, उसकी इबादत करता है। कोई डायरेक्टली करता है, कोई इनडायरेक्टली करते हैं। और जो काल ब्रह्म शैतान का भगत है, मनुष्य खाने वाला काल ब्रह्म शैतान की भगत है, भक्ति करता है, पूजा साधना करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो लोग काल ब्रह्म शैतान के मुख में ही जाएगा। और काल ब्रह्म शैतान के मुख में जाके भोजन बन के जीव सरासी में ही जाएगा। उन लोगों का मार्ग ही ऐसी है। तो मैं सारी धरती के पूरी मनुष्य जाति को मैं शीघ्र पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की सुरक्षा साय में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रण करती हूँ। आइए, कबीर परमात्मा वो भगवान हैं, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव वो भगवान हैं जो मनुष्य को आयु बढ़ा सकते हैं। काल जो मुंह खोलते हैं ना मनुष्य खाने के लिए, वो मुंह में मार देंगे दाता, तो काल खुला हुआ मुख हो जाएगा और वो भाग जाएगा, खा ही नहीं पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, कितना एग्जाम्पल दूँ मैं। हमारा पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव और कबीर परमात्मा भगत का जो रिजल्ट है, कितना बोलूँ मैं, करोड़ों रिजल्ट है। उनमें से मैं एक सच्ची घटना बोलने जा रही हूँ। हम लोगों का भगत का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था शिलोंग के वहाँ उस साइड में, उस दिशा में। वो पहाड़ से ऊपर से गिरा, गाड़ी ऐसा हो गया, गाड़ी का कुछ पार्ट्स बचा ही नहीं, लेकिन मनुष्य का किसी का भी एक खरोच तक नहीं आया। उसी को कहते हैं भगवान। और एक मैं बताता हूँ, एक औरत की, एक भगवतमती की, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शिष्य है, उसके पति एक्सीडेंट हुआ, कान से धुआं निकल गया, गाड़ी का हालत ऐसे हो गया, वो तो बचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो जब हॉस्पिटल ले जाया गया, बोला है उसका कुछ हुआ नहीं, एवरीथिंग ओके। शॉक हो गया, आँख फटी रह गया। ऐसा रिजल्ट मिलते हैं मेरा मालिक के शरण में। आइए आप लोग, तो सबसे पहले एक्सीडेंट कौन कराता है? मनुष्य कौन खाता है? मृत्यु किसने कराता है? उसको जानिए आप लोग, उसको जड़ से उखाड़िए। तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए जो भक्ति विधि, पूजा साधना, गुरु मंत्र चाहिए, वही तो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव दे रहे हैं। अब लोग अनजान हैं, आप लोग जाना नहीं है पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव कौन सा गुरु मंत्र, कौन सा भक्ति विधि, कैसे भक्ति विधि, पूजा साधना, गुरु मंत्र दे रहे हैं। इसी के तो भक्ति विधि, पूजा साधना, गुरु मंत्र गुरु जी दे रहे हैं। आइए, पूरी धरती के लोग आए, काल ब्रह्म शैतान का भगत मत बनिए आप लोग। ऐसे काल के मुंह में से जाते रहोगे और उसके बाद काल के मुंह में जाओगे, इससे ख़त्म तो नहीं होंगे, फिर जीव सरासी में डाल देंगे आपको बंदी अवस्था में ही। मृत्यु के बाद तो आप लोगों को दिखाई नहीं देते, मृत्यु के बाद तो आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, बाद दिखाई नहीं देते, तो कैसे पता होंगे? जिसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होता है, उसको तो विश्वास कीजिए। कम से कम मैंने देखी है, कितने वीडियो बनाए हैं मैंने। आइए, देर ना कीजिए, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के सुरक्षा साय में आ जाइए। वो परमात्मा है, वो भगवान है, जेल में नहीं है। अगर जेल में होता, हर एक भगत को खुद जाके साक्षात जाके रक्षा नहीं करता, साक्षात जाके रक्षा करता है गुरुदेव। अगर जेल में है तो कैसे साक्षात जाके किसी को रक्षा कर सकता है दाता? हाँ, जेल में तो है नहीं, जेल में है, ऐसे सोचते रहोगे तो काल के भूषण बन के जीव सरासी में चले जाओगे। मैं कह देती हूँ, आप लोग इसलिए
जल्दी कीजिए, शीघ्र कीजिए, जल्दी आ जाइए। वो मालिक है, सम्राट परमात्मा है। और कह रहा हूँ माता रानी, माता रानी। माता रानी कौन है? देवी देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ही ले लो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो विष्णु का कितना चतुर्भुज 4 भुजाधारी है ना, ये उनका शरीर है, शरीर का डिजाइन है। वो लोग भी उस शरीर डिजाइन में बंदी है, उस शरीर के अंदर अमर आत्मा ही बंदी है। आप भी अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जन्म ले सकते हो, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, पूजा के द्वारा, स्वाध्याय साधना के द्वारा, काल की कोई बड़ी बात नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जन्म लेना। जो शिव जी का जो शरीर है वो भी डिजाइन है, उस शरीर के अंदर अमर आत्मा ही बंदी है। ब्रह्मा जी का जो शरीर का डिजाइन है, तो ब्रह्मा का शरीर भी एक डिजाइन है, उसके अंदर अमर आत्मा ही बंदी है। अभी धरती के कोई मनुष्य तो भक्ति करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जन्म ले सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है कि शरीर पिंजरा है वो भी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवी देवता भी बंदी है। वो लोग भी मुक्ति चाहते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर में बंदी मुक्ति का मार्ग है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी देवता भी मनुष्य जन्म कामना करते हैं। इसीलिए वो लोग भी बंदी हैं, उसके अंदर भी अमर आत्मा ही बंदी है, सिर्फ शरीर का डिजाइन अलग अलग है। आपको भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में जन्म दिलवा सकते हैं काल ब्रह्म शैतान, आप लोग भी दिलवा सकते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, खत में राम, ये सबके मुंह में अक्सर सुनते हो आप लोग, खत में राम। खत क्या होता है? ये मिट्टी का है ना, इसको अगर खत बोला जाए तो इसमें राम, तो राम कितने हुए? कितने राम हुए? खुद दिमाग लगाए तो। अगर खत में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कितने हुए? ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, शिव लोग तो 3 लोग है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कितने हुए? तो जो धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, जाना है शास्त्रों को क्या बोलूं, शास्त्र पढ़े हैं थोड़ी बहुत, उन लोगों को पता है। श्री कृष्ण ने बोले थे करोड़ों ब्रह्मा है, अरबों ब्रह्मा है। एक बार ब्रह्मा जी ने जब श्री कृष्ण की गाय को चुरा लिए थे, तब करोड़ों ब्रह्मा उनके सामने दिखाई दिए। बोले है एक ही ब्रह्मा तुम नहीं हो, करोड़ों ब्रह्मा हो। खत में राम मतलब क्या है? मैं इतना आगे नहीं बोल सकती, क्योंकि इतना आगे बोलना मेरा इजाज़त नहीं है, तो आगे नहीं बोलूँगी। जब पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आ जाओगे तो पता लगेंगे हर खत में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का क्रियाक्रम चलते। खट में आ जाए पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में, आप लोगों को पता लगेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ बैठा रहते हैं, कैसे मनुष्य शरीर को संचालन करते हैं, आप लोग जान पाएंगे। मैं इतना नहीं बोल सकती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी देवता का शरीर भी पिंजरा है, वो लोग भी बंदी है, उसके अंदर अमर आत्मा ही बंदी है। तो झगड़ा, हत्या, हिंसा कौन कराते हैं? कौन कराते हैं? संहारक स्वयं काल ब्रह्म शैतान या शिव जी कराते हैं। शिव वही कराते हैं।
जितने भी हत्या होते हैं, जितना हिंसा होते हैं, जितना झगड़ा होते हैं, जितना मारपीट होते हैं, जितना ध्वस्त होते हैं, वो शिव जी की रजोगिन के शरीर के द्वारा इंजेक्शन मार के करवाते हैं सब, या काल ब्रह्म शैतान स्वयं किसी मनुष्य शरीर में प्रवेश करके करवाते हैं। इस दोनों में से एक है, या तो शिव जी या स्वयं काल ब्रह्म शैतान, दोनों में से एक करवाते हैं। जितनी भी हत्या, हिंसा, मारपीट, झगड़ा होते हैं वो दोनों ही करवाते हैं। तो आप लोग उसी की पूजा करते हैं, क्यों? जरा दिमाग लगाए तो। हमें तो उस भगवान की पूजा करना चाहिए, उस भगवान की इबादत करना चाहिए, उस भगवान को पूजा साधना करना चाहिए जो हम लोगों को मृत्यु को रोक सके, मृत्यु रोग को हमेशा के लिए मिटा सके, हटा सके, दूर कर सके, हमेशा के लिए, एक पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए मृत्यु को दूर कर सके। एक पल के लिए नहीं, आयु हम लोगों की मर्जी से वो बढ़ा दे मालिक, उससे भगवान से पूजा करनी चाहिए आपको। अगर आगे मृत्यु भी खलबली मचा रहा है, उसको भी ताल दे सके, ऐसे भगवान के पूजा, भक्ति, विधि, साधना, इबादत करना चाहिए। हर कर्म को काट सके, ऐसे भगवान को पूजा, साधना, भक्ति, विधि करना चाहिए हम लोगों को। वो तो वेदों में प्रमाण है। ऐसे समर्थ परमात्मा के नाम कबीर परमात्मा है, वही मालिक है, वही कबीर परमात्मा पूज्य परमात्मा रामपाल जी बन के धरती पर आए हुए हैं। अब लोगों के पास दिव्य दृष्टि कहाँ जो आप देख पाएंगे? कम से कम जिसके पास दिव्य दृष्टि है, जिसने सब कुछ देखते हैं, उसके तो विश्वास कीजिए कम से कम। दुनिया तो क्या कहेंगे, श्री कृष्ण को शिशुपाल ने कितना अपमानजनक शब्दों से, वाणी से अपमानित किया था, कितना गंदे गंदे शब्द से श्री कृष्ण को गाली दिया था शिशुपाल ने। आप लोगों को पता है यीशु ख्रिस्त को कितना जुल्म करके मारा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को कितना रोग बाधी दे के काल ब्रह्म शैतान ने तरफा के मारा था। तो क्योंकि और श्री कृष्ण को तो बोलिए ना, रामचंद्र को बोले, सीता को बोलिए, सीता को ही कितने गंदे शब्दों से नवाजा गया था। रावण के साथ जोड़ के कितना अश्लील ये उसको अपमान किया था, उसको घर से बाहर करवा दिए थे ये लोगों ने। तो ये लोग क्या नहीं बोलेंगे? ये लोग तो क्या कहेंगे? किसी को पागल कहेंगे, किसी को दिमाग खराब कहेंगे, कुछ भी कहेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग जनता ही था, जनता में से ही था वो शिशुपाल जो श्री कृष्ण को अपमानजनक शब्दों से नवाजा था। जब लिमिट क्रॉस किया तभी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को गला काट दिया था। लिमिट क्रॉस करने से मैं भी ऐसे ही हूँ, लिमिट तक मैं तो सबकी क्षमा करता हूँ। जब लिमिट अनलिमिटेड हो जाते हैं ना, लिमिट क्रॉस हो जाते हैं, मैं उसे माफ़ नहीं करती। मैं भी इसी टाइप की हूँ। लिमिट जो क्रॉस करेगा, अपमान का, छूता लांछन का, छूता अपर प्रसार का जो लिमिट क्रॉस करेगा जिस दिन, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ठीक उसी तरह ही है जिस तरह श्री कृष्ण ने माफ़ नहीं किए थे। तो इस धरती के लोग ही थे ये सब। यीशु ख्रिस्त को मारने वाला भी धरती के लोग ही थे, तरफा के मारने वाला। ये धरती के लोग, काल ब्रह्म शैतान के पुतले, किसी को अपमान ही कर सकता है, किसी को पागल कह सकता है, किसी की दिमाग खराब कह सकता है, कुछ भी कहेंगे वो लोग। मुंह दिया है नहीं बोलने के लिए, कुछ भी बोल लेते हैं। तो जब विष्णु जी आके श्री कृष्ण जन्म जब लिए थे, उसको सुकून से जीने नहीं दिया, अश्लील शब्द से नवाजा गया, अपमान करता गया, अपमान से अपमान करता गया। श्री रामचंद्र को सुकून से जीने नहीं दिया। सीता जी को कितना कलंक लगाया, छूता कलंक लगाया।
यीशु ख्रिस्ती को कितना जुल्म करके मरवाया, ये धरती का ही लोग है। तो इसी धरती का लोग कुछ भी कहे, हमें केयर थोड़ी करना है, कुछ भी कहे। गुरु जी के ऊपर भी कितनी झूठी लांछन लगाया गया। कोई उन लोगों का तो सज़ा कितना बड़ा होगा, मैं बयान नहीं कर सकता है कितना बड़ा सज़ा होगा जो गुरु जी को झूठे लांछन लगाए। जब कबीर परमात्मा जब धरती पर आए थे, उसको भी कितना जुल्म करवाया धरती के लोग। ये धरती के लोग भगवान का जीने के लायक ही नहीं है, ये लायक नहीं है। मैं कह देती हूँ, भगवान का लायक का प्लेस ये है नहीं। इतना गंदे लोग है ये धरती, गंदी जबान, गंदी झूठा लांछन लगाना, गंदे शब्दों से नवाजना, है ना, संभाषण करना, वो लोग गंदे लोगों का ये सब नेचर होते हैं। ये धरती लोग गंदे लोग हैं। भगवान भी आए तो उसके कीचड़ लग जाते हैं उस पर, सुकून से जीने नहीं देते हैं, झूठे लांछन लगाते हैं वो लोग। किसी को पागल कहते हैं, किसी को दिमाग खराब कहते हैं, ना जाने क्या क्या बरबराते रहते हैं। जैसे वही सब कुछ है, उसको बातें सभी माने, लेकिन उसका गति क्या होगा अंत में वो नहीं पता उन लोगों को। रहने दे उन लोगों, गंदे लोगों के बात को मैं यही छोड़ती हूँ। उन लोगों को तो मालिक देखेगा। अभी बात हुई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी का 3 गुणों के द्वारा शरीर पुतला संचालित होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का शरीर एक पिंजरा है। तो उन लोगों के रूप पर मोहित मत हुई अब लोग। मैंने बोला ना, हत्या, हिंसा, झगड़ा कौन करवाता है? ब्रह्मा जी, ये सॉरी शिव जी की रजोगुण के द्वारा करवाते हैं। उसी शिव जी को पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं आप लोग। क्यों? क्या बोलूँ मैं आप लोगों को? पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में आ जाइए, आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएंगे कौन क्या है क्या नहीं। अगर पहले से ही अगर कोई व्यासपीठ में बैठने वाला दिव्य दृष्टि है, थोड़ा बहुत दिव्य दृष्टि है, तो पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आने से 100% दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख पाएंगे आप लोग। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ बैठ के कुछ भी समस्या का हल ढूंढने में या कुछ भी समस्या के बारे में बातचीत कर सकोगे आप लोग। सतयुग की तरह, सतयुग शुरू होने वाला है, अभी हुई नहीं। तो काल के भगत सब ध्वस्त हो जाएंगे। जब सतयुग आएंगे ना, उससे पहले काल ब्रह्म शैतान, मनुष्य खाने वाले काल ब्रह्म शैतान का जो भक्ति करता है, साधना करता है, पूजा करता है, इबादत करता है, जिसका मंत्र ओम है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो काल ब्रह्म शैतान को ही भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वो लोग सारे के सारे ध्वस्त हो जाएंगे, सारे के सारे काल निगल लेंगे, क्योंकि उनकी भगत है ना, उनको खा जाएंगे सबको। तो गीता में बोला है अर्जुन ने, इसलिए गीता ज्ञानदाता को, काल ब्रह्म शैतान को, काल ब्रह्म शैतान ने ही अर्जुन के शरीर में प्रवेश करके गीता ज्ञान दिए थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी का जब मृत्यु हुई थे व्याध के ये तीर से, तब जब अर्जुन ने पूछा था, जो प्रश्न किए थे, तब श्री कृष्ण ने बोला है, मैं मौत के कगार पे हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। गीता उसने नहीं बोला। कोई ऐसा शक्ति है जो मेरे शरीर में प्रवेश करके ये सारे कर्म करके गए हैं, वो स्वीकार किए हैं श्री कृष्ण ने। मृत्यु के समय में कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि गीता ज्ञान जो उसने नहीं दिया, कोई ऐसा बहुत बड़ा शक्ति है जो उन लोगों को शरीर में प्रवेश करके उन लोगों को पुतली की तरह नचाया। वो श्री कृष्ण ने मरने से पहले वो स्वीकार करके गए हैं। आप बोलते हैं कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने नहीं दिया बोलते हो ना,
वो महाभारत को, ओरिजिनल महाभारत को खोल के देखिएगा आप लोग। नकली महाभारत के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। जो पुराने महाभारत होते हैं उसके इस पन्ना खोल के देख लीजिए आप लोग, मिलेंगे आप लोगों को। अर्जुन ने सवाल किए थे, बोले थे आपने तो बोला था जब महाभारत के युद्ध करते समय तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, अगर विजय भी होगा, हाँ, अगर मौत के घाट उतार भी जाओगे महाभारत के युद्ध में तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, अगर नहीं विजय भी प्राप्त कर लिया तो आप लोग सुख भोगेंगे ना। लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ ऐसा। युधिष्ठिर सो नहीं पाते, नींद नहीं आते, सुकून हराम हो गया है, शांति हराम हो गया है उन लोगों का। और बाद में श्री कृष्ण ने मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने क्या बोला, अर्जुन को क्या उपदेश दिया, तुम लोग हिमालय के जा में तपस्या करो। आप लोगों ने महाभारत का युद्ध करके बहुत पाप अर्जन कर लिए हैं, तो उसको मिटाने के लिए उन लोगों को तपस्या करने के लिए जाने के लिए बोला। तो अर्जुन को तो गुस्सा आ ही गया ना। तो श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण को पूछ ही लिया अर्जुन ने, आप तो युद्ध में ऐसे बोल रहे थे, अभी ऐसे बोल रहे हो। तब श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि कोई ऐसा शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति, जो हम लोग को पुतले की तरह नसा के ये युद्ध करवाया है, हम लोगों से कर्म करवाया है। तो वो भी स्वीकार करके गए हैं श्री कृष्ण से। तो वो काल ब्रह्म शैतानी थे, वो सहस्र बाहु है। तो क्योंकि अर्जुन ने बोला था हे सहस्र बाहु बोला, विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है, उसका तो चतुर्भुज होना चाहिए था ना, 4 भुजा होना चाहिए, 1000 भुजा होना तो नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोग गीता खोल के देखिएगा, अर्जुन बात बात पर बोलते हैं हे सहस्र बाहु, 1000 भुजाधारी। 1000 भुजाधारी काल ब्रह्म शैतान का 1000 भुजाधारी है। कबीर परमात्मा तो अनंत भुजाधारी है, काउंटिंगलेस, काउंट करके आप खत्म नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन ने बोला था श्री कृष्ण को, जब गीता ज्ञान दे रहे थे विराट रूप धारण करके, तब बोला है, जब श्री कृष्ण के अर्जुन के सामने जब श्री कृष्ण विराट रूप धारण किए थे, तब अर्जुन ने पूछा, सन्यासी साधु सन्यासी मनुष्य आपको ही भक्ति कर रहे हैं, आपको ही पूजा कर रहे हैं, ओम ओम करके आपकी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और आप उन लोगों को ही खा रहे हो। सारे सन्यासी साधु सन्यासी मनुष्य आपकी ओम ओम मंत्र जाप करके पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन लोगों के सुरक्षा के लिए आपको प्रार्थना किया है, उन लोगों के सुरक्षा के लिए, उन लोगों के भलाई के लिए आपके शरण में पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के सुरक्षा के लिए, और आप उन लोगों को ही खा रहे हो, सबको निगल रहे हो। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता को, जब विराट रूप धारण किए थे। आप लोग देख लीजिए, गीता खोल के देख लीजिए आप लोग, एक गीता का एक एक वाणी, एक एक शब्द को आप गौर से उसको विश्लेषण करना पड़ेंगे आप लोग, तभी मालूम पड़ेंगे कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, काल ब्रह्म शैतान ने दिया। आप लोगों ने गौर से गीता कहाँ देखा, सही मीनिंग के साथ कहाँ गीता पढ़ा आप लोगों ने? नेट का ज़माना, नेट में मार मार के पढ़िए। तो तब बोला, साधु सन्यासी सारे मनुष्य आपको पूजा साधना भक्ति करके उन लोगों के सुरक्षा के लिए आपको ही पुकार रहे हैं, आपको ही पूजा कर रहे हैं। साधु सन्यासी मनुष्य उन लोगों के सुरक्षा के लिए आपके ही पूजा कर रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं, आपको ही पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आपका मंत्र ही जप कर रहे हैं ओम, और आप उन्हीं को ही खा रहे हो, निगल रहे हो। आप है कौन? अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता को। खुद देख लीजिए गीता को आप लोग खोल के। अभी ऐसे ही हुआ, माता रानी पुकारा प्लेन क्रैश के समय। माता रानी तैयार कर देते हैं किसको किसको खाएगा, किसको किसको नहीं खाएगा। वो बनाने वाला, तैयार करके देने वाला माता रानी है, पत्नी है काल ब्रह्म शैतान की माता रानी, उसी को पुकार रहे हो आप लोग।
जो कुक है, जो अगर कोई कुक है किसी घर में, कोई अगर मछली को ये जिंदा फ्राई कर रहा है, बेशर तरफ रहे हैं, वो अगर मछली पुकारे, माता रानी पुकारे, वो रक्षा कर देंगे माता रानी? अगर वो माता रानी मांस को फ्राई करने, माता रानी ही स्वयं मांस को फ्राई कर रहे हैं, तो मछली को फ्राई कर रहे हैं, तो रक्षा करेंगे? जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि वही ऐसा करेगा, ऐसा मैं नहीं बोला कि तो माता रानी मांस मछली खाते नहीं हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला। तो ठीक इसी तरह मनुष्य को भोजन के काल के भोजन होने के लिए वही आगे पुश कर देते हैं। तो माता रानी क्यों रक्षा करेंगे आप लोगों को? जिस मनुष्य को काल को भोजन करवाना है, माता रानी आगे ऐसे पुश कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, मतलब इंतजाम बोलने से ठीक होगा, इंतजाम करवा देते हैं। तो उसी को पुकार रहे हैं आप लोग प्लेन में, कैसे होगा सुरक्षा? तो गलतफहमी में मत रहिए आप लोग। एक बार, कम से कम एक बार परिवार में, सारी नहीं तो एक भी पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में आ जाओ और ज्ञान को समझे, तो सब लोगों को पता लग जाएंगे। हम लोग को भी कुछ पता नहीं थे पहले, जब गुरु जी के शरण में नहीं आने थे, हम लोग भी काल के ही पुजारी थे, आप नहीं करते। जो मनुष्य को खाके जीभ सरस में डालता है, मौत के घाट में तरफ के रोग व्याधि देके मारते हैं, खाते हैं, और मृत्यु के बाद भी जिंदा उबाल के बंदी अमर आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है उसको जिंदा उबाल के सूक्ष्म शरीर खा जाते हैं, और बंदी अमर आत्मा को फिर से जीव राशि में डाल देते हैं। जो अमर आत्मा तुम हो, जो मुस्लिम के शरीर में बंदी हो, हिंदू के शरीर में बंदी हो, सिख ईसाई के शरीर के अंदर बंदी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी देवताओं के शरीर के अंदर भी बंदी है, अमर आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बहुत ये है, आप लोग इससे मत सोचिएगा, आप लोग बहुत बड़ा है, बहुत ये है, ऐसा मत सोचिएगा। आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जन्म ले सकते हैं, ऐसा नहीं, कर्म के द्वारा। उसको जिसको मर्जी उसको, एक ब्रह्मा विष्णु, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का मृत्यु हो जाते हैं, दूसरो अमर आत्मा को क्या करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जन्म दिलवा देते हैं, वो एक गुजर जाते हो एक जन्म दिलवाते, एक गुजर जाते हैं एक जन्म दिलवाते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। आप लोग सोच रहे हो ऐसा, आप लोग जैसे सोच रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन ही है और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का शरीर का डिजाइन तीन प्रकार का है। ब्रह्मा का डिजाइन है, विष्णु का डिजाइन है, शिव जी का डिजाइन, वो शरीर का डिजाइन है, भाई पिंजरे के डिजाइन है। वो लोग भी उस पिंजरे के, ब्रह्मा विष्णु शरीर पिंजरे के अंदर वो अमर आत्मा ही बंदी है। तो अमर आत्मा को बंदी खुलना है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देव देवता भी अपनी बंदी मुक्ति चाहते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर में बंदी मुक्ति का मार्ग है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवी देवता भी मनुष्य जन्म की कामना करते हैं। तो जब महाभारत के युद्ध में काल ब्रह्म शैतान ने पूरी ताकत देके अर्जुन को शक्तिशाली बनाया, कितना शक्ति दे डाला, अंत में फिलाई की तरफ मार खिलवाया, कुछ नहीं कर पाया अर्जुन, सारा शक्ति छीन हो गया। युद्ध के बाद काल ब्रह्म शैतान छीन लिया ना। तो इसीलिए शरीर पुतला है, मैंने पहले भी बोले शरीर पुतला है। इसमें जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, जो शक्ति है, अशक्ति है, आप लोगों का कोई हाथ नहीं है। इसलिए कोई भी मनुष्य ये ना सोचे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कोई मनुष्य ना सोचे मैं बहुत शक्तिहीन हूँ, ऐसा नहीं है। जो नचाने वाले पर निर्भर करते हैं कितनी शक्ति होंगे, कितना शक्ति नहीं होंगे। पुतले में अपना कुछ भी नहीं होता है, अपना औकात नहीं होते है पुतले में। ये पुतले है ना, इसमें कोई ये नहीं होता, नचाने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं।
कितना शक्ति दे के नचाएंगे, कितना शक्ति नहीं दे के नचाएंगे, नचाने वाले पर निर्भर करता है। इसलिए आप लोगों के शरीर पुतले का जो रिमोट है कबीर परमात्मा के पास रहे, काल ब्रह्म शैतान का जो रिमोट कंट्रोल है वो ओवरटेक हो जाए, ये आप लोगों को करना होंगे। कैसे होंगे? जब पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तब काल ब्रह्म शैतान का हम लोगों का शरीर नचाने वाला रिमोट क्या होगा? छिन जाएगा। काल ब्रह्म शैतान से छिन जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कबीर परमात्मा से जुड़ जाएगा। कबीर परमात्मा अपने मर्जी से आप लोगों को आयु देंगे, सांस बढ़ा देंगे, आप लोगों को जितना मांगे मालिक उतना ही दे देंगे आपको। हमें इतना सांस, इतना आयु लेके क्या करना है? इस धरती पे थोड़ी हनुमान जैसे रहना है ये गंदे लोग में, नहीं रहना है। हमें तो अपना जहाँ अपना घर है, अपना परिवार है, ओरिजिनल अमर लोक सतलोक में वही जाना है, वही रहना है, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ वृद्धावस्था नहीं, जहाँ कोई रोते नहीं, बिलखते नहीं, आंसू नहीं बहाते, सोने चांदी का हीरे मानिक का महल हो, फूलों से सजाए हुआ आंगन हो, दुख का कोई नामो निशान नहीं, वृद्धावस्था का कोई नामो निशान नहीं। मैंने तो देख के आई हूँ ना, मैं जाती ही रहती हूँ अक्सर, अपने घर में आना जाना मेरे लगे रहते हैं, क्योंकि जाने नहीं देते हैं ना मालिक वहाँ से, और मुझे प्रेशर दे के धरती में भेज देते हैं। मैं जब भी मैं अमर लोक से धरती को देखता हूँ ना, इतना सा ग्रीन, थोड़ा वाइट, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा ब्लू, ऐसा करके छोटा सा टेनिस बॉल जैसा दिखते हैं अमर लोक से इस धरती लोग को, छोटा सा टेनिस बॉल। जब मैं ऐसा करके देखती हूँ ना ऊपर से, मैं मालिक को बोल देती हूँ मैं नहीं जाऊँगी दाता धरती में, इतने छोटे से लोग में नहीं जाएंगे। तो मालिक बोला है जाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसा प्रेशर करके मालिक धरती में मुझे और भेज दिया। इतना अमर लोग से इतना नीचे है धरती लोग, मेरे लोग जो मैं अभी हूँ, छोटा सा टेनिस बॉल जैसे दिखाई देते हैं अमर लोग से। आने को मन ही नहीं करते हैं मुझे, जब यहाँ अमर लोग में जाती हूँ ना, यहाँ आने के मन ही नहीं करते। रात्रि भर भी चांदी के महल है मेरे, अभी मेरे सोने के महल बन रहा है, चांदी वाला महल सोने का बनने जा रहे हैं मेरे अमर लोक में। तो आप लोग भी आइए, अपने अपने घर आते हैं, अपने परिवार में आप लोगों को क्या मिलने को मन नहीं करते हैं? ओरिजिनली जो आप लोगों का फैमिली मेम्बर है, ओरिजिनली जो आपका घर है, वहाँ जाने का मन नहीं करेंगे क्या? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आइए पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरु। शरीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं, शरीर के अंदर अमरात्मा ही बंदी है। हिंदू के शरीर में, मुस्लिम के शरीर में, सिख ईसाई के शरीर में भी अमरात्मा ही बंदी है। अमर लोक के वासी, अमर लोक के परिवार है उन लोगों का, अमर लोक में ये सारे रिश्तेदार हैं ओरिजिनली। शरीर पिंजरे का नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पिंजरे से हमारा क्या लेना देना है? आइए अमर लोक में ले जाने के लिए, अपने घर परिवार से मिलाने के लिए। यहाँ को धरती के लोग तो परिवार तो छूता है, अपने मतलब से आते हैं, आयु खत्म होने से अपने मतलब से तुरंत चले जाते हैं, मौत के घर उतर के, किसी के लिए ठहरता नहीं है कोई, अपनी मंजिल से आते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक पति पत्नी हुए, बाल बच्चा जन्म हुआ, एक परिवार क्रिएट हो गया है ना। तो जब समय आते आते क्या हुआ, ठीक 60-70 साल क्रॉस करने के बाद एक भी नहीं रहता, ठीक उन लोगों का बच्चे नाटिन ये सभी रह जाते हैं, माँ बाप भी चले जाते हैं, दादा दादी भी चले जाते हैं, सिर्फ नातिन रह जाते हैं। अपने मतलब से आते हैं, अपने मतलब से चले जाते हैं, कोई किसी के लिए ठहरता नहीं है यहाँ। ये झूठा संसार है, झूठा परिवार है, झूठा रिश्ता है, ये सब सच्चा थोड़ी है। अपना ओरिजिनल संसार, ओरिजिनल परिवार, ओरिजिनल घर तो अमर लोक में है, वही जाना है हमें। चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, ईसाई का हो। और मुस्लिम भाइयों को मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के,
आप लोगों को कुरान को 100% फॉलो करना पड़ेंगे। 1% करने से ना करना बेहतर, मत कीजिए आप लोग। 1% 2% कुरान को फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। और हिंदू भाइयों को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आप लोग हिंदू हो तो 100% गीता को फॉलो कीजिए आप लोग। अगर 1% 2% फॉलो किया तो कुछ फल नहीं मिलेंगे आप लोग को। 100% फॉलो करने पड़ेंगे हिंदू भाइयों को। और सिख ईसाई को भी मैं बोलती हूँ, सबको 100% फॉलो करना पड़ेंगे आप लोग को धर्म शास्त्रों को। 1% 2% करोगे तो मत ही करो आप लोग, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग 1% 2% अगर फॉलो किया है तो मत कीजिए आप लोग, कोई फल मिलने वाला नहीं है, बेकार जाएंगे आप लोग। इसलिए मुस्लिम भाई अगर 100% कुरान को फॉलो कर लिया, हिंदू भाई 100% गीता को फॉलो कर लिया, क्रिस्तान भाई 100% बाइबल को फॉलो कर लिया, तो एक ही भक्ति विधि, एक ही पूजा, एक ही साधना, एक ही इबादत, एक ही गुरु मंत्र, एक ही भगवान मिलेंगे आप लोग। वो कैसे, मैं बता देती हूँ। कुरान में बोला है, अब कुरान खोल के देख लीजिए आप लोग, कौन सा गुरु मंत्र करना है, कौन सा पूजा करना है, कौन सा साधना करना है, कौन सा इबादत करना है, वो बाखबर से पूछने के लिए बोला है। बाखबर से पूछ देखो, बाखबर तय करेंगे कौन सा गुरु मंत्र करना है, कौन सा पूजा करना है, कौन सा साधना करना है, कौन सा इबादत करना है, कैसे साधना करना है, बाखबर तय करेंगे। कुरान ज्ञानदाता ने स्वयं बोले हैं, बाखबर से पूछ देखो, इल्म वाले से पूछ देखो। बाखबर कौन है? जो कुरान का ओंसिन काप का फुल फ्रॉम जिसके पास होते हैं वही बाखबर है। वो वही फुल फ्रॉम मनुष्य को अमर बनाते हैं, अमर आत्मा का बंदी खुल देते हैं, हर प्रकार का रोगों से मुक्त कर देते हैं, मनुष्य को जिंदा जला के खाने वाला काल ब्रह्म शैतान से मुक्त कर देते हैं, अमर बना देते हैं, मृत्यु को हमेशा के लिए नाश कर देते हैं, हमेशा के लिए मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, हर प्रकार का रोगों से मुक्त कर देते हैं और अमर लोग के वासी बना देते हैं, अपने परिवार घर से मिला देते हैं। वही है फुल फॉर्म। तो क्या हुआ? तो हिंदू का भी मैं बोलती हूँ, अर्जुन को बोला तुम तत्वदर्शी सन के पास जाओ अर्जुन, उसको दंडवत प्रणाम करने से, उसे प्रसन्न करने से वो कौन सी इबादत, कौन सी पूजा, कौन सी भक्ति विधि, कौन से गुरु मंत्र जपना है वो बोल देंगे, वो तय करेंगे। कौन सी पूजा करना है, कौन सी साधना करना है, कौन सी भक्ति विधि करना है, कौन सी गुरु मंत्र जप करना है, किसको इबादत करना है, बाखबर तय करेंगे, तत्वदर्शी संत तय करेंगे। अगर तत्वदर्शी संत और बाखबर एक ही भक्ति विधि, एक ही गुरु मंत्र, एक ही पूजा, एक ही साधना, एक ही भगवान के बारे में बोलेंगे, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत और बाखबर कौन होते हैं? जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता, सृष्टिकर्ता, रसनहार, मूल मालिक जब धरती में आते हैं गुरु बन के, उसी को तत्वदर्शी संत और बाखबर कहते हैं। उसी के पास कुरान, पवित्र कुरान का ओंसिन काफ और गीता, पवित्र गीता का ओम तत्सत मंत्रों का फुल फॉर्म होते हैं। वही अमरत्व प्रदान करते हैं, वही अमर आत्मा का बंदी खोल देते हैं, वो हमेशा के लिए अमर कर देते हैं, वही हमेशा के लिए मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, हमेशा के लिए मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, एक पल के लिए नहीं हुए, हमेशा के लिए मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, मृत्यु से विजय प्राप्त कर लेते हैं, हर प्रकार के रोग से मुक्त करा लेते हैं, अमर लोग के वासी बन जाते हैं। जहाँ हम लोगों का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के शरीर में अंदर पिंजरे में जो बंदी है, उन अमर आत्मा को जो अपना अपना घर है अमर लोक में, उसमें जाने का रास्ता दे देते हैं दाता। आइए सभी, देर मत कीजिए। जैसे प्लेन क्रैश में मरा, भूकंप में मरा, आप लोग तरफ तरफ के मरते हुए देखा है आप लोगों ने। ऐसे मरने का इरादा है क्या? मृत्यु होगा, इस शरीर पिंजरा तो नाश करके हम लोग नाश तो होगा या नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आइए आप लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में दंडवत प्रणाम करने से, उससे प्रसन्न करने से, उससे सेवा से प्रसन्न करने से, भक्ति से, पूजा से, साधना से प्रसन्न करने से वो गुरु मंत्र, पूजा, साधना, भक्ति विधि बताएंगे जो कबीर परमात्मा से मिला देंगे, जो सृष्टि का रचनहार, मूल मालिक,
जो सिंहासन पर विराजमान है, उसके आगे जाने के लिए एक सोने का गेट है। मैं वो गेट में जब भी जाना चाहते हो वो खुल जाते हैं, तो वो गेट से गुजर के अमर लोक में पहुंच पाएंगे आप लोग। हमेशा के लिए अमर बन के अमृतमय लाइफ जीवन मिलेंगे आप लोग। कितना अच्छा लगेगा, है ना। ये गंदे लोग हैं धरती में, गंदे लोग में कोई किसी से सम्मान, किसी से अच्छा ये आशा करना भी गलती होगा। क्योंकि श्री कृष्ण को आप लोगों ने देखा, जीशु ख्रिस्ट को देखा, सीता जी को देखा, राम जी को देखा, कितना यही धरती का गंदे लोगों ने के द्वारा कितना सुकून से जीने नहीं दे, उन लोग का जीना आराम करवा दिया। ये गंदे लोग हैं यहाँ का, उन लोगों को बातों को इतना ध्यान ना दे, बेकार टाइम वेस्ट हो जाते हैं उन लोगों से। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदीश्वर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म की जय हो। हे परमात्मा, हे सृष्टिकर्ता रसनहार, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा दाता, हर गलती की माफ़ करते रहिएगा मेरी। ये पुतले शरीर मालिक, नहीं ज्ञान अपना है, नहीं अज्ञान अपना है। जो आप भर देते हो वही ये पुतले के द्वारा निकलते रहते हैं दाता। हमेशा हम मेरी हर गलती की माफ़ कीजिएगा, हमेशा आपके शीशन के छाए में रखिएगा मालिक। जय बंदेश्वर की, दूर मत कीजिएगा दाता। जय बंदेश्वर।